ओम शांति। आज 25 मई 2025 की अव्यक्त मूल्य का विश्लेषण एवं पुरुषार्थ सूत्र। रिवाइज मूल्य 4 सितंबर 2005। मूल्य विषय: शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआ लो तो घर आश्रम बन जाएगा। शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो। दुआ लो तो घर आश्रम बन जाएगा। आज बाप दादा का संदेश अत्यंत गहराई और आत्म अनुभूति से भरा हुआ है। यह मुरली हमें न केवल हमारी आत्मिक पहचान का बोध कराती है, बल्कि हमारे व्यवहार, संबंध और वातावरण को परिवर्तन करने की स्पष्ट विधि भी देती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण आत्माओं को प्राप्त विशेष खजानों की स्मृति और उनके उचित उपयोग की प्रेरणा देकर बाप दादा हमें लाइट हाउस बनाने का आह्वान करते हैं। मूल्य का सार और विशेषताएं। पहला, ब्राह्मण जीवन की नींव पवित्रता। बाबा कहते हैं, पवित्रता जीवन का श्रृंगार है, आत्मा की रॉयल्टी और रियल्टी है। पवित्र आत्मा का चेहरा, बोल, व्यवहार और दृष्टि सब कुछ दिव्यता से भरा होता है। मैं अनादि पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मेरा मूल स्वरूप है। दूसरा, बाप द्वारा प्राप्त 4 मुख्य खजाने। पहला है ज्ञान का खजाना, जो दुख, अशांति, व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों से मुक्ति देता है। दूसरा, योग का खजाना, आत्मा को शक्तिशाली बनाता है, जिससे समस्याएं सहज हल हो जाती हैं। तीसरा, धारणाओं का खजाना, गुणों और विशेषताओं की पूंजी। चौथा, सेवा का खजाना, दूसरों की सेवा से दुआएं मिलती हैं, आत्मिक सुख प्राप्त होता है। गहन बिंदु: खजानों का संग्रह नहीं, सदुपयोग और सेवा में लगाना ही वृद्धि का मार्ग है। तीसरा, सहज पुरुषार्थ विधि। सहज पुरुषार्थ विधि। दुआ लो, यही तीव्र पुरुषार्थ का सहज यंत्र है। चाहे कोई भी नकारात्मक आत्मा हो, उसे आत्मिक दुआएं दो। बाबा ने सिखाया है, ना दुख लेना ना देना। देने वाला दे सकता है, लेकिन लेने वाले आप हो या नहीं, यह आपकी शक्ति है। चौथा, मास्टर दाता बनो, परमात्मा के गुणों को धारण करो। बाबा कहते हैं, आप दाता के बच्चे हो, मास्टर दाता बनो। मास्टर दाता का कार्य है देना। चाहे कोई दुख दे, आप केवल सुख दो। चाहे कोई नफरत करे, आप शुभ भावना दो। मास्टर दाता की पहचान: आत्मा भरपूर होती है, उसे कुछ मांगना नहीं होता। वह हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखती है। वह क्षमा, प्रेम, शक्ति और दुआ का स्रोत बनती है। अभ्यास: मैं मास्टर दाता आत्मा हूँ। मेरी प्रकृति देना है, प्रेम, शक्ति और दुआ। पांचवा, शिक्षा प्लस क्षमा = परिवर्तन। केवल सुधार बताना शिक्षा नहीं है। रहम और क्षमा के साथ दी गई शिक्षा ही आत्मा को छूती है और परिवर्तन लाती है। अगर सिर्फ तर्क, डांट, आलोचना हो तो आत्मा और कठोर बन जाती है। बाबा कहते हैं, शिक्षा दो, लेकिन रहम दिल बनकर, तभी असर होगा। छठा, घर को आश्रम बनाओ। विश्व परिवर्तन की शुरुआत घर से करो। अगर घर में एक भी आत्मा क्रोध करती है तो घर युद्ध भूमि जैसा बन जाता है। बाबा कहते हैं, अगर दुआओं का लेन देन हो तो घर मंदिर बन जाता है। परिवार का परिवर्तन, फिर मोहल्ले, फिर देश और फिर अंत में विश्व का परिवर्तन होता है। पुरुषार्थ सूत्र: संकल्प अभ्यास विधि। मैं मास्टर दाता आत्मा हूँ। प्रतिदिन आत्मा से ये स्मृति में लाओ, मुझे केवल देना है। दुआ, शुभ भावना, प्रेम। ना दुख देना ना लेना। जब कोई कटु बोले तो तुरंत सोचो, यह आत्मा पीड़ित है, मुझे इसे सुख देना है। हर आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखना। व्यवहार में बार बार याद दिलाओ, यह आत्मा भी बाबा की संतान है, मेरा भाई है। घर को आश्रम बनाना है। घर में शांति का वातावरण बनाए रखने हेतु मौन, नम्रता, क्षमा और शुभ दृष्टि रखो। रहम प्लस शिक्षा = असरदार परिवर्तन। जब भी किसी को कुछ कहना हो, पहले अंदर शुभ भावना जगाओ, फिर बोलो। विशेष स्मृति वाक्य: बाबा कहते हैं, दाता का काम होता है देना, चाहे सामने वाला कुछ भी दे। मास्टर दाता केवल देता है। दुख की वस्तु पसंद नहीं तो लेना ही क्यों।
घर को आश्रम बनाओ, पहले परिवर्तन अपने घर से शुरू करो। वास्तविक रॉयल्टी है आत्मिक मुस्कान, संतुष्ट चेहरा और दुआओं की शक्ति। बाबा कहते हैं, कोई दुख दे तो भी आप दुख नहीं लेना। देने वाला दे सकता है, लेकिन लेने वाले आप हो। मास्टर दाता आत्मा दुख को भी दुआ में बदल देती है। स्लोगन, दूसरों की करेक्शन करने की बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। दूसरों की करेक्शन करने की बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन रखो। अच्छा, ओम शांति।